सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि कुछ दिन हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डाले, तो आई एम प्लानिंग कि मैं जो अपना मंथली प्रोग्रेस है वो इस चैनल पे डालूँ ताकि आई बी मोर अकाउंटेबल टू दिस चैनल सो दैट आई कैन गेट मोर आउटपुट फ्रॉम दिस अकाउंटेबल सीरीज़। तो मैं जैसा डेली मंथली अपना डिस्कस करती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं, द सेम वे आई एम डूइंग फॉर द मंथली प्रोग्रेस, मतलब सॉरी डेली जो करती हूँ वो अभी मंथली करूँगी। ठीक है, तो अगस्त महीने का जो है मेरा मंथली प्रोग्रेस ट्रैकिंग जो है इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और अपकमिंग वीडियोस जो आगे आने वाले मंथ्स रहेंगे उसमें भी मैं ये जो वीडियो है मंथली वो निकालूंगी। तो सबसे पहले इस मंथ में मैंने क्या क्या किया उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मॉडल हिस्ट्री जो है वो मैंने कंप्लीट किया, मतलब इसके पहले मैंने उसके लेक्चर्स वगैरह रिवीजन वगैरह किया था तो फाउंडेशन से। तो इसका मैंने स्टीजन प्रोग्राम ज्वाइन किया है PWIS का, तो उसके साथ साथ मैंने जो है रिवीजन किया है और आंसर राइटिंग जो रोज़ 4 आंसर्स आते हैं उसको मैंने लिखा है पूरा। तो लेट मी शो। तो ये मेरा टेस्ट 1 था। इसको तब मेरे पास कॉपी नहीं दिख रही थी तो मैंने इसको लूज शीट पे ही लिखा था। पेजेस उल्टे पुल्टे हो गए। तो ये टेस्ट 1 था मेरा। इसको मैंने इवैल्यूएशन मैंने इसका देखा बट इस पर किया नहीं क्योंकि ये पेजेस मुझे मिल नहीं रहे थे, तब कर लूँगी मैं इसको। फिर ये जो है मेरा टेस्ट 2 था मॉडल हिस्ट्री का ही। इसमें मतलब ज़्यादा मार्क्स उसको मिलेंगे जिसने ज़्यादा पॉइंट जनरेट किए हैं। आई डोंट फील कि मतलब जेनेरिक पॉइंट पे भी मार्क्स मिलते हैं अगर यू हैव रिटन मोर पॉइंट्स। ज़्यादा पॉइंट लिखे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, कम पॉइंट लिखे तो कम मार्क्स मिलेंगे। यही चीज़ें मैंने ज़्यादा डिस्कवर किए। बाकी तुमने वेक इंट्रो कंक्लूजन्स लिखा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट यू विल स्कोर 1 मार्क लेस। बट हाँ, ओवरऑल जो है ये 1 मार्क जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करता है मेंस ऑल ओवर में। बट हाँ, बॉडी में जितने पॉइंट्स लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। जैसे आई हैव रोट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, तो मैक्सिमम ये वाले जो इवाल्वेटर है वो क्या करते हैं, 1 पॉइंट पे आधा मार्क्स देते, तो आई गेट 2.5। ऐसा ही मतलब इवाल्वेशन है। तो अगर आपने इवाल्वेशन खुद से भी किया तो समझ लेना कि ऐसा ही। हाँ, बस कॉन्सेप्ट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। आई लर्न दिस थिंग। तो ये टेस्ट 2 था मेरा। अभी इस रीजन प्रोग्राम ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया नहीं है, 11 ही लोग ज्वाइंड है, तो आई एम जस्ट टॉपर ऑन इट। ज़्यादा मार्क्स मिल भी नहीं रहे हैं। आई कांट सी दैट आई एम टॉपर। दिस इज टेस्ट 3। 14 15 19 इसी रेंज में मार्क्स मिलते हैं। और मतलब ये जो क्वेश्चंस है इससे हमें ये भी पता चलता है कि कैसे सब पार्ट्स क्रिएट करने हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग क्रिएट करनी है। और मैंने कुछ लेक्चर्स भी देखे थे कि हाउ टू राइट आंसर्स वगैरह वगैरह, तो उसमें बताया था इंटरव्यू में कितने देने हैं, 10 मार्कर के लिए, 15 मार्कर के लिए। ये सब सृजन का ही प्रोग्राम है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है फ्रीली। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, यू गाइस कैन ऑल्सो वॉच। तो ऐसा है, बहुत कुछ है, आगे भी है। और मतलब है, अभी कितना दिखा हो गया, आगे भी है और बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की भी मैंने वीडियोस 9 कंप्लीट की थी जितने भी थी, और इसकी भी आंसर राइटिंग की है। तो इसकी आंसर राइटिंग कुछ पूरी नहीं हुई है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। धीरे धीरे करते हैं, नेक्स्ट मंथ में इफ़ पॉसिबल। नेक्स्ट मंथ में तो GS2 करना है। ठीक है, देखते हैं कब टाइम मिलता है। इसके ज़्यादा कर नहीं पाई मैं क्योंकि ये मुझे बहुत एनालिटिकल लग रहा था, तो आई वॉज नॉट एबल टू राइट कंटेंट इन दिस। और साइंस टेक जो है उसमें मैंने नैनो टेक और रोबोटिक्स किया था। मेरी फिर प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई थी तो मैंने साइंस एंड टेक करना छोड़ दिया था, मतलब आर्ट एंड कल्चर कर रही थी मैं क्योंकि रीजन मुझे फॉलो करना था इसीलिए। फिर ऑप्शनल PSIR में मैंने 1A जो है मैक्सिमम कवर कर लिया है, सिर्फ उसका ब्रशिंग जो है वो बाकी है, वैल्यू एडिशन और रिकॉल करनी चीज़ें। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एटलीस्ट 3-4 रिविज़न तो होनी चाहिए मेन से पहले, तो दैट थिंग इज़ लेफ्ट। बाकी
टॉपर आंसर कॉपीज़ जो है वो मैंने एनालाइज़ की। जैसे जो 2-3 टॉपर्स है, जैसे अनिमेश प्रधान सर हो गए, उसके बाद मुदिता मैम हो गई, ये कुछ उनके देखे और आई गेट टू नो कि मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि यू आर स्टक टू वन टॉपिक और यू आर राइटिंग दैट सिमिलर पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। सो इट्स बेटर यू राइट योर आंसर्स मल्टी डायमेंशनली। आई लर्न दैट थिंग। और ऐसे कुछ लेक्चर्स देखे कि हाउ टू फ्रेम ऐसे, कैसा होना चाहिए, कितना लिखना है, ये सारा कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं किया है, बट हाँ आई एम गेटिंग आइडिया। और फिलोसॉफिकल ऐसे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर थीम रिपीट होता है। इवन 2025 के भी पेपर्स देखे तो फिलोसॉफिकल ऐसे जो है वो था ही, ठीक है। फिर ज्योग्राफी का मैंने रीजन के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि इस रीजन इज़ मतलब बहुत जल्दी जल्दी चलता है, और बीइंग अ बिगनर इट्स बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी कि हाँ मैं वो सारी चीज़ें फॉलो करूँ। तो हो तो नहीं पाई, बट हाँ इनिशिएटिव लिया था। तो 2 चैप्टर्स जो है मैंने रिवाइज़ कर लिए थे स्टार्टिंग के, ज्योग्राफी के, फिज़िकल ज्योग्राफी के। और इस मंथ में मेरा मतलब रिवॉर्ड नहीं, अचीवमेंट ये था कि आई स्टार्टेड न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो ये एज आई नो एंड गेट टू नो कि कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है मैंने स्टार्ट की कुछ दिनों से ही, जब से मेरे वीडियोस वगैरह आने लगे। तो यू गाइस कैन कंसिडर दिस। और मैंने 2-3 एमपीएससी के भी मॉक्स देखे थे मेरे स्टेट पीसीएस के, बट आई डोंट फील कि मतलब आई कैन मेक इट दिस टाइम, क्योंकि अभी 28 को पेपर है। बट कैसा है, मतलब ये सारी चीज़ें भी करनी है, और इफ़ आई वेस्टेड माई टाइम डूइंग एमपीएससी वाला मॉक और ऑल दिस स्टफ, तो ये सारी चीज़ें मेरी बिगड़ जाएंगी। इसीलिए आई एम प्लानिंग कि ये सारी चीज़ें, ये एमपीएससी मॉक से मैं दूर ही रहूँ। हाँ मतलब कुछ स्पेशल एम्फेसाइज करके मैं पढ़ सकती हूँ, बट इट इज़ डाइवर्जिंग माई लाइक एनर्जी। तो इसीलिए मैं मेनली अभी मेंस पे ही फोकस कर रही हूँ। ओके, तो ये था अगस्त मंथ का मंथली प्रोग्रेस ट्रैकिंग। अभी नेक्स्ट मंथ जो है ये सीरीज़ आएगी सितंबर में। हर मंथ के लास्ट डे में आई विल डिस्कस कि क्या किया मैंने मंथली। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट।